अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने फ़र्स्ट ईयर की केमिस्ट्री यूनिट 4 का स्टार्ट लिया हुआ है। स्टेट्स ऑफ मैटर का सेक्शन 1 स्टार्ट है, जो गैसेस के मुतल्लिक़ है। आज इस पर दूसरा लेक्चर मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ। लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है ग़ुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। तो देखिए, आपके पास गैसेस जो है, इसकी आज छोटा सा लेक्चर होगा जिसे हम डिफिनीशन करेंगे, गैसेस की डिफिनीशन। तो गैसेस की डिफिनीशन हमारे पास क्या है? द स्टेट्स ऑफ मैटर, द स्टेट ऑफ मैटर, द स्टेट ऑफ मैटर, मादे की वो हालत, मादे की वो हालत, द स्टेट ऑफ मैटर, मादे की वो हालत विच हैज़ नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम, विच has neither definite volume, जिसका वॉल्यूम मखसूस ना हो। neither definite volume nor definite shape, definite shape, जिसका वॉल्यूम भी डेफिनेट ना हो और जिसकी शेप भी डेफिनेट ना हो, यानी उसकी शक्ल और वॉल्यूम मखसूस नहीं है। जिस बर्तन में डालो वही उसका वॉल्यूम, वही उसकी शक्ल। लेट्स सपोज हमने ये बर्तन ले रखा है, इसके अंदर हमने इस गैस को डाल रखा है, बस यही इसका वॉल्यूम है और ये गोल इसकी शेप है, ये इसकी शेप है। ये इस बर्तन में डाल रखा है, कंटेनर है, आपने ले रखा है, इसमें आपने गैस को डाल रखा है, ये ठीक है। तो आपने गैस को डाल रखा है। अब ये इसका वॉल्यूम और ये इसकी शेप, ये इसकी क्या बन जाएगी? शेप। तो जिस कंटेनर में डालो वो इसका वॉल्यूम, वो इसकी शेप। छोटे कंटेनर में डालो वॉल्यूम छोटा हो जाएगा, बड़े कंटेनर में डालो वॉल्यूम बड़ा हो जाएगा। हाँ, जिस कंटेनर में डालो वही शेप इख्तियार कर लेगा। इसी गैस को आप इस कंटेनर में डालें, छोटे से कंटेनर में डालें, तो ये इसका वॉल्यूम, ये इसकी शेप। तो बहरहाल इसकी कोई मखसूस शेप नहीं है, मखसूस वॉल्यूम नहीं है। जिस बर्तन में डालोगे वही बर्तन की शेप इसकी शेप रहेगी, वही बर्तन का वॉल्यूम इसका वॉल्यूम रहेगा। तो स्टेट ऑफ मैटर जिसकी हम कह सकते हैं कि मखसूस वॉल्यूम ना हो और मखसूस शेप ना हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? गैस का नाम दिया जाएगा। नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम नॉट डेफिनेट शेप इज कॉल्ड गैस, इज कॉल्ड गैस, जिसको गैस कहेंगे। या इसकी एक और अच्छी सी डिफिनीशन भी मौजूद है। हाईएस्ट एनर्जी स्टेट पर हो ड्यू टू वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, मैटर विद हाईएस्ट एनर्जी वॉल्यूम, मैटर। दूसरी डिफिनीशन क्या है? मैटर विद हायर एनर्जी स्टेट, ऐसे मादे की हाल वो मादा जिसकी एनर्जी स्टेट बहुत ज़्यादा हाई हो। रीज़न क्या है? ड्यू टू वीक इंटर मॉलिक्यूलर forces is called gases। तो एक तारीफ इसकी ये भी आ रही है कि मैटर विद हायर एनर्जी स्टेट, यानी वो मादा जिसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा क्या हो, हाई हो।
तो ऐसी स्टेट जिसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो, स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज इसमें वीक हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज इसमें क्या है, वीक हैं। तो ऐसी एनर्जी की स्टेट्स को क्या नाम दिया जाएगा, गैसेस का नाम देंगे। असल में फोर्सेज दो किस्म की हैं। एक तो आपके पास इस तरह होती है कि ये हाइड्रोजन है क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है, इसको नाम देते हैं इंट्रा, INTRA, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स। इसके लिए हम लफ्ज़ बॉन्ड भी इस्तेमाल करते हैं। लफ्ज़ क्या इस्तेमाल करते हैं, बॉन्ड। बॉन्ड वाली इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स होती है। एक ये होती है कि ये मैंने क्लोरीन का गैस का मॉलिक्यूल ले रखा है Cl2, ये मैंने क्लोरीन के गैस का मॉलिक्यूल ले रखा है Cl2, इसके दरमियान कशिश की कुव्वत है, इसके दरमियान कशिश की कुव्वत है। इस कुव्वत के लिए किताबों में एक लफ्ज़ भी लिखा हुआ है, वंडर वाल फोर्स। इस चैप्टर में वंडर वाल फोर्सेस को हम तफसीलन पढ़ेंगे। वंडर वाल फोर्स या वंडर वाल फोर्सेस भी से कहते हैं। तो ये वीक फोर्सेस होती, साइंटिस्ट वंडर वाल ने इसको इजाद किया था, ये वीक फोर्सेस होती हैं। तो इनके दरमियान ये वीक फोर्सेस है। इन वीक फोर्सेस को नाम दिया जाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये जो वीक फोर्सेस हैं इनको नाम दिया जाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो चूँकि फोर्सेस बहुत ज़्यादा वीक होती हैं, इसलिए गैसेस के मॉलिक्यूल फ्रीली मोशन शो करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि इनकी जो है एनर्जी जो है वो हाई है, एनर्जी की जो स्टेट है वो हाई है। क्यों, ये फ्री मूवमेंट शो करते हैं, शो करते हैं फ्री मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह आज़ादाना तौर पर हरकत करते हैं। और इस फ्री मूवमेंट की होने की वजह से हम कहते हैं इनकी एनर्जी स्टेट बहुत ज़्यादा हाई है। और अक्सर इसमें जो फ्री मूवमेंट होने की वजह से फ्री मोशन हो रही है, तो इनके अंदर कनेटिक एनर्जी पाई जाती है, एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ द बॉडी, इस कॉल्ड कनेटिक एनर्जी। तो गैसेस में कनेटिक एनर्जी पाई जाती है। इसलिए हमने नेक्स्ट लेक्चर जो हमारे आएगा होगा कनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, कनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, क्योंकि इसके अंदर कनेटिक एनर्जी पाई जाती है, द एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ द बॉडी, मोशन की वजह से एनर्जी पाई जाती है। तो चूँकि इसमें वीक वंडर वाल फोर्सेस हैं, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, तो इस फोर्सेस को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का भी नाम दिया जाएगा। और इसकी वजह से आज़ादाना तौर पर हरकत करते हैं, इस वजह से हम कह सकते हैं कि इनकी एनर्जी स्टेट हाई है। तो इसकी एक तारीफ ये, मैटर विद हायर एनर्जी स्टेट ड्यू टू वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इज कॉल्ड गैस। ऐसे मैटर को क्या नाम दिया जाएगा, गैस का नाम दिया जाएगा। या वो स्टेट ऑफ मैटर जिसमें वॉल्यूम और शेप डेफिनेट ना हो, मखसूस ना हो। शेप ऑफ द कंटेनर इसकी शेप है, शेप वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इसका वॉल्यूम है। तो ये गैसेस की डिफिनीशन है लेक्चर नंबर 2 में, इसको नोट कर लें, शाबाश नोट कर लें। तो हमारा आज का लेक्चर था स्टेट ऑफ मैटर पर, इंशाल्लाह तीसरा लेक्चर कनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मेन पोस्टुलेट को डिस्कस करेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखें।